हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री आरआर चैनल में। आज आपको सेम मुखेम टेम्पल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर आप सेम मुखेम नागराजा मंदिर में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सेम मुखेम के बारे में यह जानकारी आपकी यात्रा को और आनंदित कर देगी। उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले के तहसील प्रतापनगर में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर सेम मुखेम टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर समुद्र तट से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सेम मुखेम नागराजा स्वरूप का मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है। इस मंदिर का सुंदर द्वार 14 फुट चौड़ा और 27 फुट ऊंचा है। इसमें नागराज फन फैलाए हैं और नागराज के फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बंसी की धुन में विराजमान हैं। सेम मुखेम नागराजा मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। यह मंदिर पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। यह माना जाता है कि द्वारिका डूबने के बाद श्री कृष्ण यहाँ नागराज के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर के गर्भगृह में नागराज की स्वयं भूशिला है। माना जाता है कि यह भूशिला द्वापर युग की है। मंदिर के दाएं तरफ राजा गंगू रमोला के परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई है। सेम नागराजा की पूजा करने से पहले गंगू रमोला के परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक समय के लिए यहाँ पर आए थे और इस स्थान की हरियाली, पवित्रता और सुंदरता ने भगवान श्री कृष्ण का मन आकर्षित कर लिया और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रहने का फैसला ले लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास यहाँ रहने की जगह नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ के राजा गंगू रमोला को 7 हाथ जगह देने का प्रस्ताव राजा गंगू रमोला के पास रखा, परंतु राजा गंगू रमोला ने यह सोचकर कि कोई अनजान व्यक्ति है, इस कारण यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। काफी समय तक प्रभु श्री कृष्ण उस स्थान पर रहे। कहा जाता है कि एक दिन नागवंशी राजा के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने अपने यहाँ रहने के बारे में नागवंशी राजा को बताया। नागवंशी राजा ने अपनी सेना के साथ प्रभु के दर्शन करने चाहे, परंतु राजा रमोला ने नागवंशी राजा के और उनकी सेना को अपनी भूमि पर आने से मना कर दिया। इस पर नागवंशी राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा गंगू रमोला पर आक्रमण करने की ठान ली। लेकिन उन्होंने राजा गंगू रमोला को प्रभु के बारे में बताना उचित समझा। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के बारे में राजा रमोला को बताया और फिर राजा रमोला को प्रभु श्री कृष्ण के रूप को देखकर अपने कृत्य पर लज्जा आई और राजा रमोला ने हाथ जोड़कर प्रभु भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और प्रभु ने राजा रमोला को प्रेम पूर्वक माफ़ किया। इसके बाद से प्रभु वहाँ पर नागवंशियों के राजा नागराजा के रूप में जाने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु ने वहाँ के मंदिर में सदैव के लिए एक बड़े से पत्थर के रूप में विराजमान होना स्वीकार किया और अपने पवित्र परम धाम को चले गए और इसी पत्थर की आज भी नागराजा के रूप में पूजा होती है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग के अनुसार भगवान प्रभु श्री बाघ में लीला कर रहे थे, अभी भी किसी उनकी गेंद यमुना नदी में गिरी और करोड़ों व्यक्तियों की मनोकामना पूरी होती हुई यह बात सिद्ध भी होती है। इसी नदी में कालिया नाग निवास करता था। जब भगवान श्री कृष्ण गेंद देने के लिए नदी में उतरे तो कालिया नाग ने उन पर आक्रमण किया
श्री कृष्ण ने उनका सामना किया और कालिया नाग को हारना पड़ा। तब भगवान ने कालिया नाग को वहां से भागकर सेमुखेम में जाने को कहा। प्रभु की महत्ता को देखकर कालिया नाग ने उनसे सेमुखेम में दर्शन देने की विनती की। अंत समय में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़कर उत्तराखंड के रमोलागढ़ी में आकर कालिया नाग को अपने दर्शन दिए और वहीं पत्थर में स्थापित हो गए। तभी से यह मंदिर सेमुखेम नागराजा के नाम से जाना जाता है। एक कहानी यह भी कही जाती है कि जब भगवान श्री कृष्ण रमोलागढ़ी आए तो उस समय वहाँ के गढ़पति राजा रमोला थे और उन्होंने राजा रमोला से कुछ भूभाग देने का प्रस्ताव रखा। यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राजा रमोला के बहनोई भी थे, परंतु वह श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। इस कारण उन्होंने प्रभु का प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया। परंतु भगवान ने तो यही रहने का प्रण लिया था। कहा जाता है कि प्रभु स्वयं यहाँ कालिया नाग का उद्धार करने आए थे। इस कारण श्री कृष्ण ने राजा गंगू रमोला को अपनी शक्ति का परिचय करवाया। तत्पश्चात गंगू रमोला ने इस शर्त पे श्री कृष्ण को कुछ भूभाग देना स्वीकार कर दिया। वो एक हिमा नामक राक्षसी का वध करेंगे, जिससे कि वो काफ़ी परेशान थे। प्रभु श्री कृष्ण ने राक्षसी का वध करना स्वीकार किया। भगवान हिमा की खोज में जंगल के लिए निकले। जिस जगह पे झूला झूला गया उस स्थान पर एक विशालकाय पत्थर है जो केवल हाथ की सबसे छोटी उंगली से हिलता है। यह पत्थर डागडूणी का पत्थर नाम से जाना जाता है। जब वह राक्षसी से मिले तो उन्होंने राक्षसी से प्रस्ताव रखा कि वो उसके साथ झूला झूलने वाला खेल खेले। हिमा राक्षसी ने इसे स्वीकार किया। पहले हिमा ने भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया। जब श्री कृष्ण की बारी आई तो भगवान ने झूले में इतनी जोर से धक्का दिया कि हिमा राक्षसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके शरीर के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे। जिस स्थान पर उसका सिर गिरा उस स्थान को सिरवानी के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पे उसका मुंह गिरा वह स्थान मुखेम नाम से प्रचलित है। हिमा का पेट जिस स्थान पर गिरा उस स्थान का नाम तलबला सेम है। तलबला सेम की यह खासियत है कि जब आप तलबला सेम वाले स्थान पर जाते हैं तो वह पेट की तरह कोमल है और पेट की तरह ही वह हिलता है। इसी प्रकार सेमुखेम से जुड़ी अनेकों कहानियाँ हैं। आशा है कि आपको सेमुखेम टेम्पल के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आप कहीं दूसरी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद।